अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर को ईरान में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरों के पीछे कौन सी खुफिया ताकतें हैं और असल हकीकत इन मुजाहरों की क्या है? अगर हम बात करें सन 1951 की, तो तब जो ईरान के सबसे पहले वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक, तब उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी थी ईरान की, उसको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। तब यूके ने देखा कि हमारे इंटरेस्ट पे शायद ये डाका डाला जा रहा है। उन्होंने सीआईए के साथ, जो इंग्लैंड की सीक्रेट एजेंसी थी MI6 और यूएसए की सीआईए, इन्होंने मिलके एक रंजीम चेंज किया। तब ईरान के अखबारात को खरीदा, उनके मीडिया को खरीदा, उनके लोगों को खरीदा। तो तब इन्होंने ईरान की पहले जो वज़ीर आज़म थे उनको बरतरफ करवाया। मुल्क में बड़े मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर चुके थे। उसके बाद ईरान पे सख्तियां बढ़ती गई। सही जो मॉडर्न सख्तियां या जदीद सैंक्शन कहें, वो जब ईरान के अंदर इनकलाब आया 1979 में, तब ईरान के ऊपर सख्त पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई। पहला तो यह है कि जो अमेरिकन एम्बेसी थी ईरान के अंदर, ईरानियों ने उन पे धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो कोई 30 से ज़्यादा सिफारतकार थे अमेरिकी, उनको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा यरगमाल बना के रखा इन्होंने, ईरान ने, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी सख्त पाबंदियों का तब सामना करना पड़ा। वो एक तसलसल पहला स्टार्ट था, उसके बाद तसलसल होता आया। उसके बाद जब वो पाबंदियां लगी 1979 की, तो ईरान की पूरी दुनिया से तजारत भी कट गई। ईरान का तेल का लेन देन भी टोटल ख़त्म हो गया। ईरान के जो बैंक्स हैं उनके साथ भी दुनिया ने लेन देन ख़त्म कर दिया। ईरान को स्विफ्ट से भी अलहदा कर दिया गया। लेकिन दोबारा ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को उन्होंने इस तरह उनके अंदर तब्दीलियां लेके आए कि उन्होंने खुद ही सारी मतलब की चीज़ें बनाना शुरू कर दी जो उनको रिक्वायर थी उनके लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि 2012 में जब बराक ओबामा अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सख्त पाबंदियां तब दोबारा ईरान पे लगाई, जो ईरान को एक बड़ा धचके वाली सैंक्शन थी, जिसकी वजह से ईरान जो उनकी थोड़ी बहुत जो रही सही कसर थी दुनिया के साथ खामोशी से ट्रेड करने वाली, वो भी ख़त्म हो गई। इससे पहले क्योंकि ईरान 1989 से भी पाबंदियों का सामना कर रहा था, उसकी आवाम 2012 तक तकरीबन यूज टू हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जब 2012 की पाबंदियां लगी, तो ईरान की करेंसी एकदम से डीवैल्यू हो गई, उसमें गैर मामूली कमी आई। उसके बाद 2015 में एक MOU साइन हुआ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के को लेके, जिसमें जर्मनी शामिल था, जिसमें फ्रांस शामिल था, जिसमें इंग्लैंड शामिल था, जिसमें USA शामिल था, जिसमें चाइना और रशिया शामिल थे। वहां पे ईरान को कुछ नरमियों का सामना करना पड़ा। ईरान कुछ सर उठा ही रहा था। तो 2018 में जो इलेक्शन हुए USA के, उस इलेक्शन के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप जब मुल्क के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आते सार दोबारा ईरान पर पाबंदियों के दस्तखत जारी किए, एक नया सर्कुलर जारी करके ईरान पे पहले से भी ज़्यादा मजीद सख्त पाबंदियां लगा दी। वो पाबंदियां चल रही थी, तो साथ ईरान के अंदर एक कुर्द नयाद ईरानी 22 साल खवातीन, जिसको पुलिस कस्टडी में लिया गया और उस दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। उसकी मौत वाक़या होने के बाद मुल्क में एक मुजाहरे शुरू हो गए। उन मुजाहरों में इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि वो तेहरान से होते हुए शराज और असफान, इन सब में मुजाहरे फैल गए। बिलाखिर
ईरानी हुकूमत ने उस पर कंट्रोल किया। उसके साथ ईरान चाइना के साथ और रशिया के साथ खामोशी से अपने मजबूत रिलेशन बना चुका था। चाइना को ईरान ने खामोशी से बेशुमार तेल बेचना शुरू कर दिया और रशिया के साथ लेन देन चीज़ों का शुरू कर दिया। जब चाइना को वो ऑयल दे रहा था तो उनसे युआन ले रहा था, क्योंकि डॉलर में तो उन पर सेक्शन थी। उस सेंक्शन की वजह से चाइना को भी फायदा हुआ, उसको डॉलर परचेज नहीं करना पड़ा और युआन से वो पेमेंट करता रहा। लेकिन ईरान उस दौरान बहुत डेवलप हुआ, बहुत मिसाइल बनाए, बड़े एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह के मिसाइल जो कम कीमत वाले थे वो बनाए। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खामोशी से उसने जारी रखा। 2024 तक ईरान तकरीबन 100 में से 40% स्टेबल हो चुका था। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए, इन्होंने बड़ी जारहाना पॉलिसी अपनाई जो 2018 में अपनाई थी, उससे भी सख्त 2024 में अपनाई इन्होंने। ये अब इन्होंने इसराइल के साथ मिलके, क्योंकि ये बावर करा चुके थे मशरिक़ वस्ता को कि ईरान आपके लिए खतरा है, हम आपके लिए एक शील्ड बन रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपके खैर ख्वाह हैं, जो हकीकत के बरक्स है। तो इन्होंने मुल्क के मशरिक़ वस्ता के डोनाल्ड ट्रंप ने तब दौरे किए जब ये प्रेसिडेंट बने न्यू 2024 के एंड में। तो मशरिक़ वस्ता, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई को एतमाद में लिया कि आपको ईरान से बहुत खतरा है, हम तो दिफा कर सकते हैं लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो उनके माइंड में जो भी आया, सबको पता है, उन्होंने उनसे मुआहदे किए, असले का मुआहदा किए, कतर ने किए, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, सब ने किए, यूएसए से, और खरबों डॉलर के किए। इनको वो एतमाद में ले गए मशरिक़ वस्ता को। वो अब इजराइल और यूएसए का गठजोड़ तो शुरू से ही है, सबको पता है। अब ये जो मुजाहरे हैं, इसकी कड़ी भी इन मुल्कों से ही मिलती है, क्योंकि ये जो गिरावट है ये तो पहले से भी चल रही थी। अभी जो गिरावट हुई वो एक गैर मामूली गिरावट हुई, क्योंकि एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 44,000 ईरानी रियाल है। ये जो मुजाहरे की इब्तिदा हुई 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के एक ब्रांड बाजार से, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते ईरान के एक बड़े पैमाने पर फैल गई और बड़े शहरों तक फैल गई, जिसमें अभी जो गैर मुस्तका इतलात हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 6 से 8 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से कोई 1-2 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं। इसमें से अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बयान आया, जिन्होंने इस चीज़ की आड़ ली कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ईरान लोगों को नजायज़ तौर पर उन पर शेलिंग कर रहा है, उन पर बुलेट फायर कर रहा है, हम अगर ईरान नहीं रुकेगा तो हम लोगों की मदद के लिए आएंगे। इतनी हैरानकुन बात है कि ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और अमेरिका को बड़ा दुख आ गया, बड़ा अफसोस हो गया उसको, और उसको फ़लस्तीन के अंदर सालों से ख़वातीन की बेहुरमती, बच्चों को शहीद किया जाना, और ये कई सालों से हो रहा है, वहाँ पे इनका ज़मीर नहीं जागा, ना अमेरिकी प्रेसिडेंट का, ना इंग्लैंड गवर्नमेंट का, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना जो अक़वाम मुत्तहिदा है, किसी का नहीं ज़मीर जागा। ज़मीर जागा है तो जब भी जागता है अपने मफाद के लिए इस्लामी मुल्कों पे जागता है। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जो लीबिया के अंदर एक प्लानिंग से ये काम हुआ, अभी भी शायद इस तरह का कोई ये प्लानिंग करना चाह रहे हैं ईरान के अंदर। मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं कि वर्ल्ड वार 3 किन तरीकों से हो सकती है। मैंने जो 4 तरीके बताए थे कि जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की लड़ाई जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जिसमें यूक्रेन के पीछे नाटो खड़ा है, इसी तरह ये जो इजराइल और ईरान की लड़ाई है जो पूरे मशरिक़ वस्ता को आग की लपेट में ले सकती है। तो ये जो प्री प्लानिंग है, ये मेरा ख्याल से डॉलर की ऊपर उड़ान का शायद इतना असर ना हो, शायद
ये कुछ और प्लानिंग हो, तो ये आप बता सकते हैं आपके ख्याल में ये कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं पसे पर्दा, जो ये चाह रहे हैं कि ये हुकूमत, ये रजीम चेंज हो जाए और हमारा गलबा पहले की तरह, जैसे आज से कोई 70-80 साल पहले ईरान इनके कंट्रोल में था, ये ऐसे चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे कि कौन से ममालिक पसे पर्दा ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।